पूरे साल चर्चा में रहने वाले राजस्थान के 5 सितारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये चर्चा में रहे। कौन कौन है वो 5, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन है? अवनी लेखरा। इनको आप जानते होंगे, ये 10 मीटर पैरालंपिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे हैं मामे खान, ये जैसलमेर के हैं और इन्होंने जो फ्रांस का 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर इन्होंने गाना गाया था और भारत को कंट्री ऑफ ऑनर भी दिलाया। नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई गेंदबाजी में उगता सूरज के नाम से इनको जाना जाता है। लखनऊ सुपर जॉइंट ने 4 करोड़ में इनको खरीदा था। कहाँ के? ये जोधपुर के। ठीक है। नेक्स्ट है पीके सिंह, मूंछ वाले आईपीएस। देश की दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स के मुखिया हैं ये। मूंछों की खास पहचान रखने वाले पीके सिंह अभी बीएसएफ के स्पेशल डीजी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5वें कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव, आईआईटीएन से आईएएस बने, अभी देश की लाइफ लाइन रेलवे के मुखिया हैं। जो रेलवे है उसके मुखिया हैं। बुनियादी परियोजनाओं को ट्रिपल मोड पर लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ओडिशा कैडर के आईएएस हैं। सरगम कौशल बनी मिसेस वर्ल्ड 2022, 21 साल बाद भारत लौटा क्राउन। तो एक तो होता है मिस वर्ल्ड जो अनमेरिड गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है, और एक होता है मिसेज वर्ल्ड, ठीक है, जो होता है मैरिड लेडीज़ के लिए, ठीक है, मैरिड वुमन के लिए। तो ये मैरिड वुमेन के लिए 63 देशों की प्रतियोगियों को पछाड़कर जीता क्राउन। और 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने जीता था यह खिताब। तो 2022 के अंदर किसने जीत लिया मिसेज वर्ल्ड का खिताब? सरगम कौशल ने। भारत की सरगम कौशल ने 63 देशों की 21 साल बाद क्राउन भारत लौटा। सरगम जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। कहाँ की है ये? जम्मू कश्मीर की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 17 वर्षीय चेरिसा चंदा ने मिस इको टीन पेजेंट का खिताब जीता है। यह है चेरिसा चंदा, मिस इको टीन पेजेंट का खिताब जीतने वाली 17 वर्षीय चेरिसा चंदा। कहाँ की है ये? तो भारतीय किशोरी चेरिसा चंदा ने इतिहास रखते हुए मिस इको टीन पेजेंट का खिताब जीता। इस खिताब को जीतने वाली यह पहली भारतीय है। पुरानी में क्या होता है? मासिक पेंशन के लिए वेतन में कटौती नहीं, जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा, सेवानिवृत्ति होने के समय कर्मचारी को अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक पेंशन मिलती है। कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होगा तो भी पूरी पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से देय महंगाई भत्ता, वृत्ति की सुविधा और वेतन आयोग के सुधार लागू होंगे। सेवानिवृत्त होने पर जीपीएफ के ब्याज पर आयकर नहीं लगता है। 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है। अब नई जो एनपीएस है वो क्या है? पेंशन के लिए वेतन में प्रतिमाह 10% की कटौती, नियोक्ता का 14% तक योगदान। जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है। सेवानिवृत्त के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 20% नकद और 80% राशि पेंशन पर देने का प्रावधान। वेतन आयोग की सिफारिशों से पेंशन में वृद्धि का प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्ति पर जो पैसा मिलेगा उस पर कर देना होगा। पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। तो ये अंतर है इन दोनों का, तो आपको ध्यान रखना है। ओपीएस क्या होता है? पहले की व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलेगी, इसलिए कर्मचारी को इस बात की चिंता नहीं होती थी कि सेवानिवृत्त होने के बाद खर्च के लिए बचत करनी होगी। और एनपीएस क्या होगा? अब इस योजना के तहत कटने वाली राशि इक्विटी मार्केट और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट में तेजी एनपीएस के पक्ष में है, लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता की आशंका। नौसेना में शामिल हुआ विध्वंसक युद्धपोत मोर मुगाव। कौन सा? मोर मुगाव। आइए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हाल ही के अंदर नौसेना में शामिल कौन सा विध्वंसक युद्धपोत शामिल हुआ है? तो मोर मुगाव उसका नाम है। उसकी विशेषताएं क्या क्या है? युद्धपोत पर सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। अत्याधुनिक सर्विलांस रडार से सुसज्जित है जो लक्ष्य का पता लगाकर भेजने में सक्षम है। स्वदेशी रॉकेट लॉन्चरों के कारण यह पोत पनडुब्बियों के विरुद्ध भी मोर्चा लेने में सक्षम है। इसकी स्टील्थ तकनीक से इसे दुश्मन देशों के रडार से बचाए रखने में सहायक है। यह परमाणु, जैविक और रासायनिक तीनों प्रकार के युद्धों में कारगर साबित होगा। इस युद्धपोत पर बेहद खराब मौसम के दौरान भी नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकेंगे। मुंबई में रविवार को स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोर मुगाव नौसेना में शामिल हुआ। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 163 मीटर इसकी लंबाई है, 17 मीटर इसकी चौड़ाई है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अधिकतम रफ्तार है, 7400 टन वजन है, लगी है 4 गैस टरबाइन, 300 किलोमीटर दूर से जमीन या समुद्र में लक्ष्य भेजने में सक्षम है। इस पर लगी है मिसाइलें। 70 किलोमीटर तक उड़ान बढ़ते विमान को मार गिराने में यह सक्षम है इसकी मिसाइलें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है 36 साल बाद जो अर्जेंटीना है फुटबॉल विश्व कप जीत चुकी है। 7 गोल किए लियोनेल मेसी ने इस टूर्नामेंट में। पूरे टूर्नामेंट विश्व कप में 7 गोल किए हैं लियोनेल मेसी में। 8 गोल दागे काइलिन एम्बापे ने विश्व कप के अंदर, जो मेसी से आगे निकल चुके हैं। विश्व कप ट्रॉफी को चूमते मेसी, लियोनेल मेसी। तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर किसको क्या मिला वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो पूछा जा सकता है। अब जैसे इसे क्या मिला? गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिला है। वो कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल करने वालों को मिलता है, जो किसको मिला है? काइलिन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को मिलता है, जो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और इनका नाम क्या है? एमी मार्टिनेज। और यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? एंजो फर्नांडिस, ये भी अर्जेंटीना के हैं। तो इनमें से जो 3 तो अर्जेंटीना के हैं और 1 है फ्रांस के, और फ्रांस उप विजेता रहा है इसके अंदर। तो ये भी आपको ध्यान। अखरोट छात्रों में परीक्षा का तनाव कम करने में हो सकता है मददगार। तो अखरोट को आपको जानते होंगे, इसको इंग्लिश के अंदर वॉलनट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलनट। और इसकी जो बनावट आती है, आकार होता है, वो जो इंसानी दिमाग होता है उसके जैसा होता है।
लगभग सभी जानते हैं कि अखरोट दिमाग व दिल को दुरुस्त रखता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि यह मेवा परीक्षा का तनाव करने में भी छात्रों के लिए मददगार हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के इस अध्ययन का निष्कर्ष न्यूट्रिएंट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि अखरोट पेट के भीतर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया या जीवाणुओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम है। महिलाओं के लिए तो यह विशेष तौर पर लाभकारी है। इसके खाने से काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। तो अगर आपका एग्जाम है और एग्जाम आने वाला है तो अखरोट खाइए और परीक्षा के तनाव से मुक्ति पाइए।